Good evening. So, this video is an announcement for AFM batch, which we are going to run for June 2024 exam. मैं इससे पहले कि AFM के बारे में, हमारे सिस्टम्स के बारे में बताऊं, पहले थोड़ा सा जान लेते हैं AFM के बारे में। जब तक आप AFM के बारे में नहीं जानेंगे, आपको उसके चैलेंजेस पता नहीं लगेंगे और इन चैलेंजेस को पता लगाए बिना आपको ये कैसे पता लगेगा कि हम इन चैलेंजेस में आपकी हेल्प कैसे करेंगे। सबसे पहले चलते हैं, इसके थोड़े से सिलेबस को मैं वैसे ही आपको ऊपर-ऊपर से बता देती हूँ। एफएम से एएफएम बहुत ऊपर है। कैसे? एफएम में आपने जो हेजिंग की थी, यहाँ पे वो बहुत बड़ा पोर्शन है। वहाँ पे आपने बिज़नेस वैल्यूएशंस बहुत छोटा-सा किया था, यहाँ पे वो एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पिलर है। वर्किंग कैपिटल यहाँ पे भूल जाओ। यहाँ पे लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है एंड दिस इज़ व्हाई एएफएम हैज़ गॉट सम स्पेसिफिक चैलेंजेस। टेक्निकल्स को, मनी मार्केट हेजिंग को समझना तो चैलेंज है सो है। इसमें जो प्रोफेशनल मार्क्स हैं, उसको समझना भी अपने आप में एक चैलेंज है। आपको प्रोफेशनल मार्क्स के बारे में बाद में बताऊँगी। पहले ये देखो, इसका पेपर पैटर्न कैसा है? लेट्स फर्स्ट हैव अ लुक एट द पेपर पैटर्न। You will have 2 sections here, section A, section B. एक क्वेश्चन होगा यहाँ पे 50 मार्क्स का। भाई साहब बहुत ज़्यादा होते हैं 50 मार्क्स, क्वेश्चन बहुत लंबा होता है, रिक्वायरमेंट्स बहुत सारी होती हैं। और यहाँ पे होते हैं 2 क्वेश्चंस 25-25 के। तो कई बच्चों को कंफर्ट होता है कि हम सेक्शन बी पहले करें, सेक्शन ए बाद में करेंगे। वो आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो। अब जो मैं बोल रही थी कि इसका सबसे बड़ा चैलेंज, वो चैलेंज क्या है? वो चैलेंज है प्रोफेशनल स्किल्स मार्क्स। प्रोफेशनल स्किल मार्क्स एसबीआर में प्रोफेशनल स्किल मार्क्स 4 हैं, वही प्रोफेशनल स्किल मार्क्स एएफएम में 20 हैं। यानी आप कंटेंट क्रिस्प लिखें, टू द पॉइंट लिखें, रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिखें, एनालिटिकल वे में लिखें, इवैल्यूएटिव मोड में लिखें। ये भारी-भारी जो वर्ड्स हैं ना, इनकी रेलेवेंस समझ के आपको अपने आंसर को किस तरह से शेप करना है, उसके मिलते हैं प्रोफेशनल स्किल मार्क्स। यानी ये जो 20 मार्क्स है ना, ये आपके वे ऑफ राइटिंग पे, वे ऑफ प्रेजेंटिंग द आंसर पे होते हैं। ये चैलेंज है सबसे बड़ा एएफएम का। तो आप टेक्निकली अगर टॉपिक समझ भी जाते हैं, तो उसको प्रेजेंट कैसे करना है, दैट आल्सो बिकम्स इक्वली इंपॉर्टेंट। क्योंकि टेक्निकल तो 80 मार्क्स का ही रह गया, फिर तो 20 मार्क्स आपको तब मिलेंगे जब आप इस 80 मार्क्स वाले पेपर को अच्छे से प्रेजेंट करेंगे। बेसिकली यार क्या है कि आप लोग अब बी लेवल के बाद में इमीडिएटली इंडस्ट्री को फेस करेंगे। योर एसीसीए गवर्निंग बॉडी वांट्स यू टू be an expert on presenting an information like a professional। ये सबसे अच्छी बात लगती है मुझे एसीसी की। मीन्स ब्यूटीफुली थॉट। वाकई कोई रिपोर्ट देखते ही पता लगना चाहिए कि हाँ यार ये किसी प्रोफेशनल ने बनाई है। एंड दिस इज डन बाय प्रोफेशनल मार्क्स, प्रोफेशनल स्किल मार्क्स। यही सिखाने के लिए हैं ये 20 मार्क्स। तो अब आप कंटेंट तो चलो ठीक है क्लासेस से पढ़ लोगे, दैट्स फाइन। अब ये प्रोफेशनल स्किल मार्क्स के लिए क्या होगा? तो देखो मेरे लिए तो सबसे आसान चीज़ होती है कि बच्चा क्या लिख रहा है, उसपे चेक करना कि यार वो क्या गलत लिख रहा है। इसलिए आई अगेन एम्फसाइज ऑन गिविंग टेस्ट्स एंड मॉक्स इवन इन एएफएम। भाई साहब पसीने छूट जाते हैं इतने पेपर चेक करने में। बट अगर ये नहीं हो तो आप लोगों को ट्रू फीडबैक मिलेगा ही नहीं। जैसे एग्जांपल आपके सामने स्क्रीन पे है, अ वेरी गुड आंसर। लेकिन इसमें जो भी फीडबैक होता है, क्योंकि बच्चे को खुद से नहीं पता चलेगा कि एग्जैक्टली कहाँ वो मिस कर गया, वी हैव टू गिव दिस फीडबैक। बड़ी छोटी सी चीज है, बच्चे ने लिखा एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। किसके एडवांटेजेस, किसके डिसएडवांटेजेस? बीइंग प्रोफेशनल मींस क्लैरिफाई एवरीथिंग, प्रेजेंट योर आंसर वेल। ऐसे ही आपको और सैंपल्स दिखाती हूँ जो हमारे स्टूडेंट्स के रहे हैं। जैसे यहाँ पे बच्चे ने एक चीज लिखी थी, it seems that Marvin Co should undertake the project in Lavania।
मतलब कंपनी को प्रोजेक्ट करना चाहिए, शुड। आप यहाँ पे डाउटफुल नहीं हो सकते हो। अगर एनपीवी पॉजिटिव आ रही है, तो सीधा लिखो, द प्रोजेक्ट सीम्स टू बी फाइनेंशियली एक्सेप्टेबल एंड द कंपनी कैन गो अहेड विद इट, दैट्स इट। शुड अंडरटेक द प्रोजेक्ट, इट सीम्स। वर्ड्स बड़े छोटे-छोटे हैं बच्चों, लेकिन इनमें प्रॉब्लम ये आती है कि इनका मतलब डाउट क्रिएटिंग होता है। इट सीम्स दैट द कंपनी शुड अंडरटेक द प्रोजेक्ट। सीम्स क्या है यार, कंपनी को करना चाहिए। द कंपनी शुड गो अहेड विद द प्रोजेक्ट। तो सीम्स से जो डाउटफुलनेस आ जाती है, हमें वो इग्नोर करनी है। ये बहुत सारी छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, जो हाइलाइट करनी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसे ये अनदर पेपर व्हिच यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, इसमें तो मैंने बहुत ही सारे कमेंट्स डाले हुए हैं। तो आप देख सकते हो इसमें कि जैसे पूरी की पूरी 5 लाइनों में स्टूडेंट ने एक भी फुल स्टॉप नहीं लगाया। आई क्लियरली हाइलाइट दिस कि एग्जामिनर को उसको समझने में बहुत दिक्कत आएगी अगर आप कहीं पे भी कॉमा नहीं लगाते हो, कहीं पे भी फुल स्टॉप नहीं लगाते हो, कैपिटल लेटर्स नहीं है। तो रीडेबिलिटी एनहांस करनी है अपने को। आप एक रिपोर्ट बना रहे हो, इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल, है ना? होता है ना बेसिक बेसिक फीचर ऑफ अ गुड रिपोर्ट। तो ये अंडरस्टैंडेबल नहीं होगी अगर इतने लंबे-लंबे पैराग्राफ्स विदाउट फुल स्टॉप चलते रहेंगे तो। तो भले ही मैटर सब कुछ अच्छा हो, बट देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच यू हैव टू लर्न बिकॉज़ यू आर एंटरिंग इंटो द कॉर्पोरेट वर्ल्ड नाउ। थोड़ा-सा टाइम रह गया है। नाउ व्हेनेवर वी आर राइटिंग अ रिपोर्ट, हम ये वी, आई ये सब यूज़ नहीं करते हैं। हम ये कभी नहीं बोलते हैं, वी वुड सजेस्ट दैट द कंपनी अंडरटेक्स द प्रोजेक्ट। नो, द कंपनी कैन अंडरटेक द प्रोजेक्ट कंसीडरिंग द पॉजिटिव एनपीवी, बस। आप इसमें आई, वी, अस ये कभी नहीं लगाते हो। इट्स नॉट रिकमेंडेड। आपको कई बार क्वेश्चन में अगर दिख भी जाएगा, तो वो वन ऑफ एग्जामिनर्स का पॉइंट ऑफ व्यू होगा। इट्स नॉट अप्रिशिएबल एंड डजंट लुक प्रोफेशनल। तो होने को तो मिल जाएगा 100 में से 2 में, लेकिन 98 में नहीं भी मिलेगा। तो ये आई, वी को हमें हटा के सेंटेंसेस बनाने आने चाहिए। इट सीम्स दैट द कंपनी इज कंफ्यूज्ड विद टेकिंग दिस पोजीशन, नॉट वी फील दैट द कंपनी इज कंफ्यूज्ड। इट सीम्स, सो दैट लुक्स मोर प्रोफेशनल। ओके, वो चीज़। उसके अलावा डिस्कशन में अगर वैल्यूज़ नहीं है, तो एएफएम में मार्क्स मिलने मुश्किल होते हैं। आप कितना भी सही लिख रहे हो, लेकिन आपने अगर वैल्यूज़ यूज़ नहीं करी, यानी आपने जो कैलकुलेशंस करी थी, उन कैलकुलेशंस को यूज़ नहीं करा, दिस इज़ द चांस दैट यू मे लूज़ मार्क्स। तो ये बड़े छोटे-छोटे से पॉइंटर्स होते हैं यार। अब जैसे नेक्स्ट एक बच्चे ने यही वाला एक्सेल में किया था, सो आई वांटेड हर टू चलो हर हर पता लग गया अब आपको। आई वांटेड हर टू गिव द मॉक वर्ड पे और एक्सेल पे पार्शियली, बट ठीक है उसने पूरा इस पे कर दिया। यहाँ पे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बतानी थी, तो आंसर का स्ट्रक्चर अब कैसे खराब लगेगा? कहाँ एडवांटेजेस हैं, कहाँ डिसएडवांटेजेस हैं, पता ही नहीं चल रहा है। एडवांटेजेस की बात हो रही है, सडनली डिसएडवांटेज घुस जाता है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ से फिर से एडवांटेजेस आ जाते हैं। तो एक स्ट्रक्चर्ड आंसर क्या होता है? जब हम एडवांटेजेस की बात करें, तो हम एडवांटेजेस की ही बात करें। ये छोटे-छोटे कुछ एग्जांपल्स हैं बच्चों आप लोगों के लिए। अब जैसे ये आंसर बहुत अच्छा था, लेकिन हमें एज़ मेंटर और फर्दर इंप्रूवमेंट के लिए सलाह देनी है। तो वी जस्ट सजेस्टेड कि आप यहाँ पे ना ये ग्रीमैल्डीज़ पॉइंट ऑफ व्यू भी डाल सकते थे। दिस बिकम्स वेरी इंपोर्टेंट। यहीं से आप अपने प्रोफेशनल स्किल मार्क्स ग्रैब करते हो। ठीक है? सो ये कुछ सैंपल्स हैं। नाउ जस्ट लेट्स जस्ट गो अहेड विद कि एएफएम में हमारे बैच में क्या-क्या होगा। सो फुल कोर्स यू विल गेट इमीडिएटली द मोमेंट यू एनरोल विद अस। जो 2 क्वार्टर्स के लिए वैलिड होगा, मीन्स सब 6 मंथ्स के लिए वैलिडिटी नहीं है। आपको पहले 1 क्वार्टर के लिए दी जाएगी। इफ इन दैट क्वार्टर you do not pass or you do not give the exam, then without any additional fee payment, we will shift it to another quarter. तो ये बाय डिफॉल्ट 6 महीने नहीं मिलेगा कि चलो 2 दोस्त लेते हैं, पहले क्वार्टर मैं देखता हूँ, नेक्स्ट क्वार्टर तू देखना। एनीवेज़, उसके अलावा कुछ 10 टू 15 आपको एग्जाम के क्वेश्चंस कोर्स के साथ ही क्लब मिलेंगे, दिखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे उठाना है, जो मैंने स्क्रीन पे कराया हुआ है। उसके बाद में जब आप खुद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, तो ऑब्वियसली आपको कुछ दिक्कत आएगी। ये दिक्कतें सॉल्व करने के लिए वी विल कैच अप फॉर लाइव प्रॉब्लम सेशंस।
सो अगर आपको सच बोलूँ तो अभी तक के बैचेज़ में इन प्रॉब्लम सेशंस में ऐसा नहीं होता कि बच्चे ढेर सारी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। कंटेंट में प्रॉब्लम नहीं आती है पी लेवल में ज़्यादातर। प्रॉब्लम आती है उसको राइट करने में उसके राइटिंग में और उसको प्रेज़ेंट करने में। फिर अब आप आंसर राइटिंग को प्रैक्टिस कैसे करेंगे? वी विल टेक 4 रूटीन टेस्ट्स। तो जिस तरह का आपने जो भी सैंपल देखा था, इस तरह से ये रूटीन टेस्ट्स होंगे। आप इनको देंगे, हम इनको चेक करेंगे और विदिन 4 टू 5 वर्किंग डेज़ वी विल हैंड ओवर द आंसर शीट्स टू यू विद अ प्रॉपर फीडबैक कि भाई साहब नंबर इसमें कटे हैं। तो आपको मुझसे ये पूछने आना ही नहीं पड़ेगा कि मैम नंबर किस चीज़ में कटे? आई विल राइट दैट क्लियरली। यू लॉस्ट मार्क्स इन दिस। जो चीज़ मुझे अच्छी लगेगी वो मैं हाइलाइट भी कर दूँगी। वेल रिटन, गुड। ठीक है? देन आफ्टर द कोर्स कंप्लीशन नाउ व्हाट बिकम्स रेलेवेंट इज 3 घंटे में पूरे पेपर को, पूरे सिलेबस को एक साथ निट टुगेदर करके एक पेपर देना। सो वी ऑफर 2 mock test papers फॉर इट। दीज 2 mock test papers आर ऑल्सो इंडिविजुअली इवेल्युएटेड। मतलब मैं आपको इसका सोल्यूशन पकड़ा के ये नहीं बोलूंगी कि भाई अब आप देख लेना। इसमें इवेल्युएशन चाहिए होगा। एंड ऑल ऑफ दिस यू विल गेट एट अ कोर्स फी ऑफ 15,000 INR। सो इस पूरे के पूरे सिस्टम में वी हैव ट्राइड कि आपको पर्सनली क्या इंप्रूव करना है दैट यू गेट टू नो। नाउ इफ यू आर अ सेल्फ स्टडी स्टूडेंट या फिर आप किसी और से भी पढ़ना चाह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि दुनिया में सिर्फ मुझसे पढ़ने वाले बच्चे पास होते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको यहाँ पे प्रोफेशनल स्किल्स वाले चैलेंज को दिमाग में रखते हुए पढ़ाई करनी है। वो ध्यान रखना बस। कहीं से भी पढ़ो, खुद पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, लेकिन प्रोफेशनल स्किल्स वाला एरिया उसको हाथ में रखना। ये एसबीएल में भी 20 मार्क्स का है। कोई और पी लेवल पेपर लोगे उसमें भी 20 मार्क्स का है। सिर्फ एसबीआर में प्रोफेशनल स्किल मार्क्स 4 ही हैं। तो इसको डेवलप करना रियल चैलेंज है। वो चैलेंज पे ध्यान देना। ठीक है? नाउ मे बी एनीथिंग आई मिस्टेकनली skipped to cover। अगर कुछ भी रह गया है प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट ऑन दिस नंबर विच इज देयर ऑन द स्क्रीन। और अगर उसके नंबर पे बात नहीं करनी हो, यू वांट टू राइट समथिंग इन द कमेंट सेक्शन, please do that। I'll try to reply on the comment section as well। I hope I could cover everything which is relevant related to AFM and how I will take the batch to clarify many ifs and buts related to it. If there is still something, call. So till the time you register, take care. Thank you so much and bye bye.